हेलो बच्चों, आपके चैनल एक्सेलरेट मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज हम वर्कशीट नंबर 62 करेंगे जो कि क्लास 9th की है और विषय रहेगा गणित। ठीक है बच्चों, और आज की तारीख है 2 दिसंबर 2020। आज हम रचनाओं का सेकंड पार्ट करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ी बहुत जानकारी पुरानी क्लासों से है कि हम कोण कैसे बनाते हैं और कोणों की माप कैसे की जाती है। तो इस वर्कशीट में बच्चों कुछ कोण बनाने सिखाए गए हैं। सबसे पहले 60 डिग्री का कोण बनाना सिखाया गया है कि 60 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, और इसी के साथ साथ इसमें दो कोण और सिखाए गए हैं जो 90 डिग्री और 45 डिग्री के हैं कि इन कोणों को हम कैसे बनाते हैं, और 90 डिग्री के कोण से हम 45 डिग्री के कोण को समद्विभाजित करके कैसे बनाया जाता है। और इसके साथ साथ आज कुछ होमवर्क की वर्कशीट में भी कुछ काम दिया गया है बच्चों। तो 4 एंगल हमें इसमें बनाने हैं, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री और 120। यानी कुल मिला के आज हमें 7 कोण बनाने सिखाए गए हैं और बनाने के लिए दिए गए हैं। तो आज हम इन 7 कोणों को नए सिरे से बनाएंगे और किस तरह से इनको बनाना है आपने मेरे साथ साथ सीखना है। सबसे पहले आप अपने प्रकार पेंसिल को तैयार कर लीजिए, अपने रबर कटर सब कुछ रेडी रखिए। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की वर्कशीट के जितने भी एंगल्स डिस्कस किए गए हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज की वर्कशीट में जो कोण टोटल बताए गए थे। 60 डिग्री बताया गया था और 90 डिग्री और 45 डिग्री। इसके अलावा ये जो 4 कोण हैं ये बनाने के लिए दिए गए थे। सबसे पहले हम सीखेंगे 60 डिग्री का कोण कैसे बनाया जाता है। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपने ध्यान से सीखना है कैसे करना है। एक कोई भी रेखाखंड आप खींच लेंगे और उस रेखाखंड की लंबाई को आपने मापने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने अंदाजे से खींचनी है। जैसे हम लीजिए एक ए बी रेखाखंड खींच लिया, ऐसे 5-6 सेंटीमीटर का आप खींच सकते हैं जैसे आपका पेपर की अवेलेबिलिटी हो। उसके बाद आपने बेटा प्रकार की नोक को ए बिंदु पर रखना है और एक छोटी सी दूरी, हमने मान लीजिए सपोज करिए ए से सी तक की दूरी ले ली, और ए से सी तक की दूरी से प्रकार से इस तरह से एक चाप यानी आर्क लगाना है। कहाँ से शुरू करेंगे चाप को लगाना? सी से। इस तरह से आपने एक चाप लगा देना है। उसके बाद आपने बच्चों क्या करना है, अब हमने एक चाप लगा दिया इस तरह से सी से जाता हुआ। ठीक है, अब हम सी पे प्रकार को रखेंगे बच्चों यहाँ पर, और सी से प्रकार से वही दूरी जो ए से सी की थी उसी दूरी से इस चाप को काट देना है। तो जहाँ ये चाप कटा उसका नाम डी रख दिया हमने। तो ये दोनों दूरियां प्रकार में समान हैं, ए से सी की और सी से डी की, इनको हमें बदलना नहीं है। तो ए से डी को मिलाते हुए ऐसे एक रेखाखंड खींच देंगे और ये जो कोण आया बच्चों ये हमारा 60 डिग्री का कोण आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे 60 डिग्री का कोण बनाना बहुत ही आसान है। अब हम इसी आधार पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 डिग्री का कोण बनाना हम सीख चुके हैं, अब 120 डिग्री की बात करेंगे। 120 डिग्री में आपने क्या करना है, पहले की तरह ही एक रेखाखंड खींच लेंगे, ए बी अंदाजे से खींच लेंगे, 5-6 सेंटीमीटर का खींच सकते हैं आप। और उसके बाद वही ए पर प्रकार की नोक रखेंगे। ठीक है बच्चों, और सी तक की दूरी प्रकार में भरते हुए इस तरह से एक बड़ा सा चाप लगा देंगे। इस बार चाप थोड़ा बड़ा लगाना है क्योंकि हमारा एंगल बड़ा है। अब प्रकार में दूरी बदलनी नहीं है, बिल्कुल वही दूरी रखनी है। प्रकार अब रखेंगे कहाँ पर? सी पर, और उसी दूरी से ये डी पे पहला चाप काट देंगे। पुराने चाप को सी से उसी दूरी से ये चाप काट देंगे। तो ये आ जाएगा पहला चाप का कोण जब ये बनता है तो ये 60 डिग्री का बनता है, हमें 120 बनाना है। तो अब प्रकार कहाँ रखना है बेटा? प्रकार की नोक रखनी है डी पर, और डी पर रखते हुए एक उसी दूरी से एक और चाप ऐसे और काट देंगे जो ई बिंदु पर कटेगा। ये 60 डिग्री का कोण था डी तक, यहाँ तक 60 और ई तक हो जाएगा 120 डिग्री, और ए से ई को मिलाते हुए रेखाखंड बना देंगे।
तो अब आप सीख सकते हैं कि 60 डिग्री का बिल्कुल जस्ट डबल होता है 120 डिग्री। तो इसलिए दो चाप काटने हैं सी से, पहले सी से डी तक, फिर डी से ई तक। तो इस प्रकार ये दो कोण आपके 60 और 120 डिग्री तैयार हो गए हैं। अब देखिए अगला कोण जो है हमारा, ये दो कोण हो चुके हैं 60 डिग्री और 120। अब अगला है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कोण को कैसे बनाएंगे, इसको समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ये जो 30 डिग्री का कोण है ये बच्चों 60 डिग्री का आधा होता है। तो हमने इधर लिख के दिखा दिया है कि पहले हमें 60 का बनाना होगा, फिर उसको आधा करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, वही स्टार्टिंग वही एक रेखाखंड ए से बी तक अंदाजे से खींच लेंगे 5-6 सेंटीमीटर का। फिर एक प्रकार में दूरी भरेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे ए पर, और ए से सी तक की दूरी भरते हुए एक चाप, एक आर्क लगा देंगे। उसके बाद प्रकार की दूरी बदलनी नहीं है, अब प्रकार रखना है सी पर, और सी पर प्रकार रखते हुए उसी दूरी से पहले चाप को काट देंगे। तो ये बच्चों डी तक हो जाएगा 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, इस 60 का आधा करना है, जैसे यहाँ कहा है। तो इस कोण का आधा करने के लिए 60 का एक बार प्रकार सी पर रखना है, एक बार डी पर। ये बात आप अच्छे से सीख लें, जिस भी कोण का आधा करना हो तो उनके बीच दोनों पर प्रकार की नोक रखी जाएगी। और इनसे बीच की, देखो ये जो बीच की दूरी है, आधे से ज़्यादा दूरी पर सी से एक चाप इधर लगाएंगे। फिर डी से वही दूरी पर, दूरी बदलनी नहीं है, जो आधे से ज़्यादा दूरी थी उस चाप को काट देंगे। इस तरह से जब ये दोनों चाप कट जाएंगे, इस नए बिंदु का नाम हम ई रख देंगे। ठीक है बच्चों। और अब आप क्या करेंगे, जब ये नाम रख देंगे ई आपका, तो ए से ई को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे। तो ये जो कोण आएगा आपका, ये आ जाएगा 30 डिग्री का कोण। तो 60 का आधा 30 होता है, इसलिए हमने एक कोण का आधा करना सीख लिया है। अब अगला कोण है 15 डिग्री का कोण। तो बेटा 15 डिग्री जो है वो 30 का आधा होता है। तो अगर हमने जैसे पहले 30 डिग्री बनाया और हम उसका आधा कर दें तो 15 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो अब हम बिल्कुल पहले की तरह ही शुरुआत करेंगे। एक ए बी रेखाखंड खींच लेंगे, ए से एक प्रकार में दूरी भरेंगे और प्रकार में दूरी भरते हुए एक चाप लगाएंगे जो ए बी को सी पर कट करेगा। अब सी से वो दूरी बदलनी नहीं है, एक चाप लगाएंगे डी पर, जो 60 डिग्री का कोण बनाए। अब पहले 60 का आधा करेंगे, जैसे पहले किया था। एक बार प्रकार किस पर, सी पर, एक बार डी पर, और इस तरह से आधा करते हुए, आधे ज़्यादा दूरी लेते हुए ये एक 30 डिग्री का कोण बना दें ऐसे। अब जब 30 डिग्री का कोण बन जाता है तो अब आपने ध्यान से देखना है कि ये जो चाप है आपका पुराना, ये ई बिंदु पर काट रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने कि जहाँ ये ई बिंदु पर काटता है, ई बिंदु पर अब आपने दो जगह प्रकार रखना है इस 30 का आधा करने के लिए। एक बार सी पर और एक बार ई पर। सी से आधे से ज़्यादा दूरी पर एक चाप, फिर उसी दूरी से ई से वो चाप काटना है। तो वो बिंदु आ जाएगा आपका एफ। तो ए से एफ को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका 30 का आधा हो जाएगा 15 डिग्री का कोण। तो इस तरह से 15 डिग्री का कोण भी तैयार हो गया है। तो आप इसको सावधानी के साथ अपनी प्रकार पेंसिल से करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कोण आ गया है बच्चों, वो है 90 डिग्री का कोण। अब इसके लिए हमें एक चीज़ देखनी है क्या, कि जो 90 डिग्री है बच्चों, वो ऐसे दो कोण जिनके बिल्कुल बीच में आता हो। देखिए 60 से 90 की दूरी 30 है और 90 से 120 की दूरी भी 30 है। इसका मतलब 90 डिग्री 60 और 120 के बीच में आता है। ये आप पहचान करनी सीख रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 60 का और 120 का कोण बनाएंगे और उनके बीच में से 90 निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह एक रेखाखंड खींचा ए बी, प्रकार में एक दूरी भरी और एक चाप लगाया। ए से सी तक की दूरी भरी थी। फिर सी पे प्रकार रखना है, पहला चाप 60 डिग्री का कोण डी पर, फिर डी से अगला चाप,
फिर प्रकार डी पे रखेंगे, अगला चाप डी से लगाएंगे ई तक, वो आ जाएगा 120 डिग्री कोण। अब 120 डिग्री तो रेडी हो गया बच्चों और 90 आता है 60 और 120 के बीच में। तो अब हमें क्या करना है, अब आ गई है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि 60 120 बनाने के बाद हमें क्या करना है। उसके बाद हमें करना है बच्चों कि एक बार प्रकार रखेंगे कहाँ पर, डी पर, और दोबारा प्रकार रखेंगे ई पर, क्योंकि हम इनके बीच में से कोण निकालना है 90 डिग्री का। तो डी से ई की बीच की दूरी ये है, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे बच्चों और एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे, फिर ई से लेंगे उसी दूरी से ये काट दें। तो ये एफ पर कटेगा और आप क्या करेंगे, ए से एफ को ऐसे मिलाते हुए बना देंगे। ये आपका 90 डिग्री का कोण तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये कोण बना लेंगे, क्योंकि ये 60 और 120 के बीच में था तो बहुत ही आसान था। अब हम इससे अगले कोण की बात करेंगे, वो है 45 डिग्री, जो कि 90 का आधा होता है। जैसे कि आप जान चुके हैं, अगर किसी का आधा करना हो तो बहुत ही आसानी से उसको किया जा सकता है। पहले 90 बनाएंगे और फिर उस कोण का आधा करते हुए 45। स्टार्टिंग देखिए बिल्कुल पहले की तरह, एक रेखाखंड खींच लिया आपने ए बी खींचने के बाद ए से सी तक प्रकार की नोक रखेंगे ए पर, सी तक दूरी भरेंगे प्रकार में और एक बड़ा सा चाप लगा देंगे। उसके बाद आपने सी पे प्रकार की नोक रखनी है, पहला चाप डी पर 60 डिग्री, फिर डी से ई तक 120 डिग्री। अब डी और 120, डी और ई ये 60 ये 120, तो डी पे प्रकार रखेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी से चाप ऊपर, फिर ई से उस दूरी को काट देंगे और ये जो कोण है ये आपका 90 का तैयार हो जाएगा। अब जहाँ पर ये जो 90 वाला कोण इस पुराने चाप को काटता है वो एफ बिंदु है हमारा, ये वाला। तो अब हमें बच्चों क्या करना है, अब हमें करना है क्या कि अब हमें देखिए ये तो है यहाँ तक एफ तक और सी से एफ तक 90 डिग्री, हमें इसका आधा करना है। तो आधा करने के लिए एक बार प्रकार सी पर एक बार एफ पर। तो प्रकार जब सी पे रखेंगे, बीच की दूरी सी से एफ तक की, आधे से ज़्यादा दूरी से एक चाप इधर और फिर एफ पे रखेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी पर एक चाप इधर और ए से इसको जाते हुए मिला देंगे। तो ये हमारा 90 का आधा हो जाएगा। कितना बच्चों, 45 डिग्री, यानी एंगल आपका जो है 45 डिग्री का आ जाएगा। तो 90 का आधा 45 होता है, तो पहले 90 बनाया फिर उसका आधा किया। तो अब हम आज के आखिरी एंगल की बात करेंगे, जो कि है 75 डिग्री का, 75 डिग्री का। तो अब हम पहले की तरह वही लॉजिक लगाएंगे कि 75 डिग्री ऐसे कौन से कोणों के बीच आता है जो आज हम बनाना सीख गए हैं। तो 75 डिग्री बच्चों 60 और 90 डिग्री के बिल्कुल बीच में है, 60 से 15 ज़्यादा और 90 से 15 कम। यही बात आपने पहचानी, बिल्कुल बीच में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक 60 का कोण तैयार करेंगे, एक 90 का, और फिर उनके बीच से वो 75 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो शुरुआत वैसे ही एक रेखाखंड खींच लिया ए से बी तक का 5-6 सेंटीमीटर का, प्रकार में एक दूरी भरी और एक बड़ा सा चाप लगा दिया। ए से सी तक दूरी भरनी है, फिर प्रकार सी पे रखना है, उसी दूरी से पहला चाप डी तक 60 डिग्री, फिर अगला चाप ई तक, फिर कितने डिग्री हो गया, 120 डिग्री। अब 60 और 120 का आधा करेंगे बीच में, 60 पे एक बार डी पर प्रकार रखेंगे। अब कहाँ का प्रकार रखना है, एक बार डी पर और एक बार ई पर, ऊपर की तरफ एक चाप आधे से ज़्यादा दूरी पर, फिर ई से लगाएंगे और ये आपका 90 डिग्री का कोण तैयार हो जाएगा। तो ए से ऊपर मिला देंगे इसको करते हुए, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब आपने क्या करना है, ये बिंदु आ गया है एफ, ये वाला बच्चों जिसको मैंने डार्क कर दिया है। तो अब ये एफ तक तो है बच्चों 90 और डी तक है 60। तो अब आपने 60 और 90 के बीच में 75 बनाना है। तो एक बार डी पर कितनी दूरी लेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये तो आपका एफ है, ये डी है, तो ये डी से एफ की आधे से ज़्यादा दूरी, ये जो दूरी है बच्चों आधे से ज़्यादा लेंगे और आधे से ज़्यादा लेते हुए कैसे करेंगे, एक चाप ऊपर की तरफ डी से, फिर एफ से उस चाप को काट देंगे। तो ये जी बिंदु आ जाएगा और ए से जी को मिलाते हुए नीचे तक मिला देंगे।
इस तरह से 60 और 90 के बीच आपका 75 डिग्री का एंगल तैयार हो जाएगा और यही एंगल हमें बनाना था। तो मुझे लगता है आप सीख चुके होंगे कि किस तरह से इन कोनों को बनाना है। तो आप सभी को अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहेंगे। और कोविड के टाइम पे हमें क्या करेंगे, लगातार हाथों को साफ रखेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे घर से बाहर निकलते समय, और सोशल डिस्टेंसिंग, एक बीच की दूरी एक दूसरे से ज़रूर रखेंगे। तो थैंक यू बच्चों। और सॉल्यूशन का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप अपना सॉल्यूशन बना लेंगे।